जैन साथियों, आज हम उत्तर प्रदेश की सीरीज में उत्तर प्रदेश में जो प्रथम है उनके बारे में बताएंगे दोस्तों, जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है साथियों। दोस्तों, आप सुबह मॉर्निंग में अपना टारगेट फिक्स करिए कि आज हमें इतना तैयार करना है और सारा दिन उस पर फोकस करिए दोस्तों बूंद बूंद से घड़ा भरता है। जितना ज़्यादा आप रिवीजन प्रैक्टिस करेंगे और निरंतरता बनाए रखेंगे, गतिशील अपने को, क्योंकि कोई भी कार्य एक दिन में सफल नहीं होता दोस्तों। उसमें हमें निरंतरता, पूरी ईमानदारी, लगन के साथ मेहनत करनी होती है। ठीक है दोस्तों। और आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस रिवीजन करना है। जैसे हम दोनों टाइम नियमित खाना खाते हैं, वैसे ही हमें नियमित 6-7 घंटे डेली पढ़ाई करनी है। ठीक है दोस्तों। इसीलिए हम कहते हैं कर दिखाओ कुछ ऐसा कि सब करना चाहे आप जैसा। ठीक है दोस्तों। देखिए पहला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफार्म कहाँ पर है? तो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफार्म गोरखपुर में है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के कहाँ? गोरखपुर में, ध्यान रखना। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफार्म गोरखपुर में है, ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश के। देश में सर्वाधिक सिंचाई सघनता वाला प्रदेश कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है, ध्यान रखना। देश में सर्वाधिक सिंचाई सघनता वाला प्रदेश कौन सा है? उत्तर प्रदेश, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों। भारत में सर्वाधिक सिंचाई के सघनता वाला प्रदेश कौन है? उत्तर प्रदेश। अब देश में सर्वाधिक मोबाइल कनेक्शन किस में? उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखना। देश में सर्वाधिक मोबाइल कनेक्शन कहाँ? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में प्रथम चीज और, महिला केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ है? रायबरेली में। महिला केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ है? रायबरेली में। और इसका नाम है, महिला विश्वविद्यालय क्या नाम है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय महिला विश्वविद्यालय। पूछा जाता है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय महिला विश्वविद्यालय कहाँ है? तो रायबरेली में, ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश के कहाँ? रायबरेली में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय महिला विश्वविद्यालय कहाँ? रायबरेली में। सैटेलाइट टाउन हापुड़ बिलखुरा क्षेत्र में, ध्यान रखना। सैटेलाइट टाउन कहाँ है? हापुड़ में और बिलखुरा क्षेत्र में, ध्यान रखना। सौर ऊर्जा संचालित प्लांट कहाँ? रामपुर में है। तो सौर ऊर्जा संचालित प्लांट कहाँ? रामपुर झांसी में पड़ता है, ध्यान रखना। सौर ऊर्जा संचालित प्लांट रामपुर में पड़ता है, झांसी में। सौर ऊर्जा संचालित प्लांट रामपुर झांसी में, ध्यान रखना। राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ? उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखना। राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। कई बार पूछा गया है। राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ? उत्तर प्रदेश में। डिस्कवरी पार्क कहाँ है? तो अमेठी में, ध्यान रखना। डिस्कवरी का कहाँ है पार्क? तो अमेठी में। डिस्कवरी पार्क कहाँ है? अमेठी में। पूछा गया दोस्तों, इसको ध्यान रखना। डिस्कवरी पार्क कहाँ? अमेठी में। सांप्रदायिक हिंसा शोध केंद्र कहाँ है? तो जोक रहा आजमगढ़ में, ध्यान रखना। सांप्रदायिक हिंसा शोध केंद्र जो करा आजमगढ़ में पड़ता है, ध्यान रखना। सांप्रदायिक हिंसा शोध केंद्र कहाँ है? जो करा आजमगढ़ में। राइपनिंग चैम्बर केला पकाने का संयंत्र कहाँ है? इलाहाबाद में। केला पकाने का संयंत्र कहाँ है? इलाहाबाद में। इसको राइपनिंग चैम्बर बोला जाता है, कहाँ है? इलाहाबाद में। बागवानी कॉल सेंटर कहाँ है? तो रहमान खेड़ा लखनऊ में। बागवानी कॉल सेंटर रहमान खेड़ा लखनऊ में, ध्यान रखना। चीनी मिल कहाँ है? तो प्रतापपुर में है। कहाँ है चीनी मिल? प्रतापपुर, देवरिया में पड़ता है। 1900 देवरिया में 1903 में स्थापित हुई थी, ध्यान रखना। चीनी मिल कहाँ है? तो प्रतापपुर में। ये प्रतापपुर कहाँ पड़ता है? देवरिया में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1903 में, ध्यान रखना। खगोली पार्क कहाँ है? लखनऊ में। ये अक्सर पूछा जाता है। खगोली पार्क कहाँ? लखनऊ में, ध्यान रखना। खगोली पार्क कहाँ है? लखनऊ में। ठीक है। खगोली पार्क कहाँ पड़ता है? लखनऊ में, याद रखिएगा। ठीक है। अगला है, प्रदेश में पहली बस सेवा, यानी कि उत्तर प्रदेश में पहली बस सेवा कब चली थी? तो 15 मई 1947 को लखनऊ से बाराबंकी के लिए, ध्यान रखना। लखनऊ से बाराबंकी तक चली थी। तो उत्तर प्रदेश में पहली बस सेवा कब शुरू हुई थी? 15 मई 1947 को। 15 मई 1947 को। कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो लखनऊ से बाराबंकी के लिए, ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश में पहली बस सेवा 15 मई 1947 को लखनऊ से बाराबंकी के लिए चलाई गई थी। ठीक है। उत्तर प्रदेश में पहली रेल सेवा कब शुरू हुई थी? तो 1859 को, ध्यान रखना। प्रदेश में पहली बस सेवा कब हुई थी? 1859 को। ठीक है। और पहली देश में जो है तो 1853 को रेल की चलाई गई थी, मुंबई से थाने के बीच। और उत्तर प्रदेश में पहली रेल सेवा कब? 1859 को इलाहाबाद से कानपुर तक चलाई गई थी। तो उत्तर प्रदेश में पहली रेल सेवा कहाँ चलाई गई थी? इलाहाबाद से कानपुर तक। इलाहाबाद से कहाँ तक? इलाहाबाद से कानपुर तक पूछा जाता है साथियों। ठीक है। तो प्रदेश में पहली रेल सेवा कब? 1859 को।
इलाहाबाद से कानपुर तक। प्रदेश में पहली हवाई डाक सेवा कब शुरू की थी? 18 फरवरी 1911 को ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश में पहली हवाई डाक सेवा कब शुरू की थी? 18 फरवरी 1911 को। इलाहाबाद से नैनी के बीच शुरू की गई थी। तो प्रदेश में पहली हवाई डाक सेवा कहाँ शुरू की थी? इलाहाबाद से नैनी। प्रदेश में पहली हवाई डाक सेवा शुरू की गई थी इलाहाबाद से नैनी के बीच, ध्यान रखना। कब? 1911 में। अगला, प्रदेश में पहली टेलीग्राफ सेवा, उत्तर प्रदेश में पहली टेलीग्राफ सेवा कब शुरू हुई थी? 1854 को, आगरा व कोलकाता के मध्य। प्रदेश में पहली टेलीग्राफ सेवा 1854 को शुरू हुई थी, आगरा व कोलकाता के मध्य, आगरा व कोलकाता के मध्य। ठीक है दोस्तों, कहाँ शुरू हुई थी? उत्तर प्रदेश में पहली टेलीग्राफ सेवा आगरा व कोलकाता के मध्य 1854 में, ध्यान रखिएगा। अब वन नीति से संबंधित प्रश्न है, तो प्रदेश की पहली वन नीति कब शुरू थी? 1952 में, ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश की पहली वन नीति कब बनी थी? 1952 में घोषणा, ठीक है। और द्वितीय वन नीति कब हुई? 26 दिसंबर 1998 को। द्वितीय वन नीति कब? 26 दिसंबर 1998 को, ध्यान रखना। पहले 1952 को और दूसरी 1958 को। प्रदेश की पहली खनिज नीति कब? तो 1958 को, ये भी दिसंबर में। प्रदेश की पहली खनिज नीति 1958 में। प्रदेश की पहली फिल्म नीति 1999 में बनी थी। उत्तर प्रदेश की पहली फिल्म नीति 1999 में। अब कुछ विशेष तथ्य हैं। CRPF का नया व आधुनिक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ? अमेठी में बना है, ठीक है। CRPF का नया व आधुनिक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ? अमेठी में। जैव विविधता पार्क कहाँ है? आगरा में है, शाहजहाँपुर में है, मेरठ में है, गोरखपुर में और मुरादाबाद। 4 जगह दोस्तों, 5 जगह। जैव विविधता पार्क कहाँ कहाँ है? आगरा में है, शाहजहाँपुर में, मेरठ में, गोरखपुर और मुरादाबाद। तो जैव विविधता पार्क कहाँ है? आगरा में है, शाहजहाँपुर, मेरठ, गोरखपुर और मुरादाबाद में, ठीक है साथियों। अगला है प्लास्टिक क्लस्टर कहाँ है? तो ये लखनऊ में दोस्तों। प्लास्टिक क्लस्टर कहाँ है? तो लखनऊ में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। एक उच्च स्तरीय कैंसर संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। एक उच्च स्तरीय कैंसर संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। कैंसर रोग संस्थान कहाँ है? कन्नौज में, ध्यान रखना। एक उच्च स्तरीय कैंसर संस्थान पूछा जाए तो लखनऊ में, और कैंसर रोग संस्थान पूछा जाए तो कन्नौज में, ध्यान रखना। कैंसर रोग संस्थान कहाँ है? कन्नौज में। उत्तर प्रदेश में पहली बार गाय के दूध का प्लांट कहाँ स्थापित किया गया था? तो कन्नौज में। उत्तर प्रदेश में पहली बार गाय के दूध का प्लांट कहाँ स्थापित किया गया था? कन्नौज में। उत्तर प्रदेश में पहली बार आधुनिक फ्लेवर्ड मिल्क प्लांट कहाँ बनाएगा? लखनऊ में बना है। उत्तर प्रदेश में पहली बार आधुनिक फ्लेवर्ड मिल्क प्लांट कहाँ है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पंजीकृत कारखाने कहाँ? ग्रेटर नोएडा में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पंजीकृत कारखाने कहाँ? ग्रेटर नोएडा में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन कहाँ होता है? इटावा में दोस्तों। अक्सर पूछा जाता है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक अवनालिका अपर्दन कहाँ होता है? तो इटावा जिला में होता है, ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन कहाँ होता है? इटावा में। प्रदेश में सर्वाधिक नहरें कहाँ लंबाई में? रायबरेली में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नहरें हैं रायबरेली में, लंबाई के अनुसार, ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नहरें कहाँ? रायबरेली में, लंबाई क्रम में, ठीक है। तो सबसे अधिक नहरें कहाँ है? रायबरेली में, पूछा जाता है कई बार। प्रदेश में सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाने वाला जिला कौन सा? बदायूं, ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जिलों से सीमा साझा करने वाला जिला कौन सा है? बदायूं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जिलों से सीमा साझा करने वाला जिला कौन सा है? बदायूं, ध्यान रखना। अगला है प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो कालागढ़ बांध है, ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन है? कालागढ़ बांध। ये कहाँ बनाया गया? रामगंगा नदी पर बनाया गया। पूछा जाता है प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कहाँ है? तो कालागढ़ बांध पड़ता है। और ये किस नदी पर बनाया गया है? कालागढ़ बांध राम गंगा नदी पर बनाया गया, ध्यान रखना। राम गंगा नदी पर बनाया गया है, ठीक है दोस्तों। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद साथियों।